आखिरकार इस वीडियो में उन चीजों की बात की जाएगी जो अगर पहले हो जाती तो उन 30 लोगों की जान बच जाती जिन्होंने महाकुंभ की भगदड़ में अपनी जान गंवा दी। योगी सरकार की इतनी बड़ी लापरवाही का नतीजा 30 लोगों की जान बच गई। ये सख्त कदम अगर पहले उठाए होते योगी सरकार ने तो आज ये भयानक दिन नहीं देखना पड़ता। आज इस वीडियो में उन गाइडलाइंस की बात करेंगे जो योगी सरकार ने अब बना दी है, जो पहले बनानी चाहिए थी। वो 5 गाइडलाइंस जो जरूरी थी, बननी चाहिए थी और अब बनी है। इतने बड़े हादसे के बाद, श्रद्धालुओं की मौतों के बाद प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए 5 बड़े बदलाव किए हैं। अब पूरा मेला क्षेत्र नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है, जिससे किसी भी प्रकार के वाहन को अंदर जाने की इजाजत नहीं होगी। सभी प्रकार के वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने व्यवस्थाओं की समीक्षा की और अधिकारियों की तैनाती करने के साथ नई गाइडलाइंस जारी की है। जानकारी के अनुसार प्रशासन का कहना है कि इन बदलावों का उद्देश्य कुंभ क्षेत्र में भीड़ को नियंत्रित करना और श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। श्रद्धालुओं से अपील की गई है कि वे प्रशासन के निर्देशों का पालन करें और किसी भी तरह की अव्यवस्था से बचने में सहयोग करें। 5 गाइडलाइंस क्या है वो भी जान लेते हैं। पहला है, मेला क्षेत्र पूरी तरह नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है। सभी प्रकार के वाहनों को प्रवेश नहीं है, किसी भी गाड़ियों को अंदर जाने की इजाजत नहीं है। दूसरा, वीवीआईपी पास रद्द हो गए हैं। किसी भी विशेष पास के जरिए वाहन को प्रवेश नहीं मिलेगा, चाहे वो कितना भी जरूरी व्यक्ति क्यों ना हो। तीसरा, रास्ते किए गए वन वे, श्रद्धालुओं के सुगम आवागमन के लिए एक तरफा मार्ग व्यवस्था लागू किया गया है। कोई भी आड़ा टेढ़ा रास्ता नहीं है, सीधा रास्ता है। लोगों के आने जाने के लिए रास्ते खाली करवा दिए गए हैं। कोई भीड़ नहीं होनी चाहिए, सख्त निर्देश है। चौथा, वाहनों की एंट्री पर रोक है। प्रयागराज से सटे जिलों से आने जाने वाले वाहनों को जिले की सीमा पर ही रोका जा रहा है, अंदर जाने की इजाजत नहीं है। 5वां और आखिरी, 4 फरवरी तक सख्त प्रतिबंध है। शहर में 4 पहिया वाहनों की एंट्री पर पूरी तरह रोक होगी। सोचिए जरा, अगर ये 5 गाइडलाइंस पहले बन जाती, ये पूरी तैयारी पहले हो जाती, तो शायद आज जो परिवार अपने परिजनों के लिए रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, वो रोते नहीं, वो तड़पते नहीं, वो बच जाते। योगी सरकार की ये लापरवाही उन परिवार के लिए काला दिन बन गई जिन्होंने अपने परिजनों को खो दिया। भगदड़ की घटना के बाद प्रशासन अब कोई भी लापरवाही बरतने के मूड में नहीं है। काश ये मूड सरकार का पहले बन गया होता तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। इसलिए ये सख्त नियम लागू किए गए हैं। प्रशासन का अब ये कहना है कि इन बदलावों का उद्देश्य कुंभ क्षेत्र में भीड़ को नियंत्रित करना है और श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। श्रद्धालुओं से अपील भी की गई है कि वे प्रशासन के निर्देशों का पालन करें और किसी भी तरह की अव्यवस्था से बचे और प्रशासन को सहयोग करें। संचालन की देखरेख के लिए 5 विशेष सचिव स्तर के अधिकारियों को नियुक्त किया जा रहा है। बयान में कहा गया है कि वे व्यवस्थाओं को बेहतर करने में मदद के लिए 12 फरवरी तक प्रयागराज में ही रहेंगे। इसके अलावा बेहतर प्रबंधन और सुरक्षा के लिए एसपी स्तर के अधिकारियों को भी तैनात किया जाएगा। बुधवार को तड़के मची भगदड़ के बाद मुख्यमंत्री ने प्रयागराज, कौशाम्बी, वाराणसी, अयोध्या, मिर्जापुर, बस्ती, जौनपुर, चित्रकूट, बांदा, अंबेडकर नगर, प्रतापगढ़, संत कबीर नगर, भदोही, रायबरेली और गोरखपुर सहित कई जिलों के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और अन्य अफसरों के साथ देर रात वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बातचीत की मीटिंग हुई। प्रयागराज के एडीजी और जिला मजिस्ट्रेट से अपडेट की समीक्षा करने के बाद सीएम ने मेला क्षेत्र में सतर्कता और सावधानी बढ़ाने पर जोर दिया। सीएम ने अयोध्या, वाराणसी, मिर्जापुर और चित्रकूट के अधिकारियों से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षा और क्राउड मैनेजमेंट के बारे में भी अपडेट मांगा। इसके अलावा प्रयागराज की सीमा से लगे जिलों के अधिकारियों को प्रयागराज प्रशासन के साथ समन्वय बनाकर रखने का निर्देश दिया। मीटिंग हुई, कॉन्फ्रेंसिंग हुई, बातचीत हुई, प्लानिंग हुई, मेथड से काम हो रहा है। एक के बाद एक चीजें हो रही हैं। सरकार की, यूपी सरकार की, योगी सरकार की आंखें खुल गई। इतनी बड़ी घटना के बाद
अगर यही आंखें पहले खुली होती, यही कॉन्फ्रेंसिंग, यही मीटिंग, यही गाइडलाइंस, यही व्यवस्था, यही पैटर्न से काम अगर पहले हुआ होता तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। लोगों का ये कहना है सिर्फ महाकुंभ को बड़े पैमाने पर तादाद में प्रमोट किया गया, पॉलिटिशियंस द्वारा, बड़ी बड़ी हस्तियों द्वारा, सोशल मीडिया पर, टीवी पर, हर जगह प्रमोट किया गया, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था के बारे में कोई सटीक जानकारी नहीं दी। क्या दिशा निर्देश है, क्या गाइडलाइंस है, किस तरह वहां पर काम किया जाएगा, क्या चीजें, क्या व्यवस्था होंगी, कुछ नहीं बताया गया। सिर्फ प्रमोट किया गया कि आइए दर्शन कीजिए। कैसे, कुछ नहीं बताया गया। वहां पर जाकर लोग फंसे रह गए। 12-12, 14-14 किलोमीटर तक सिर्फ सामान लेकर चलते चले गए, परिवार के साथ, बच्चों के साथ, बूढ़ों के साथ, बिना किसी व्यवस्था के अपना एक बैग, एक पानी की बोतल लिए दूरों मीलों चलते गए। और जब ये घटना हो गई तब सरकार को लगा कि नहीं, अब व्यवस्था की जरूरत है। आपकी क्या राय है योगी सरकार के अब इस गाइडलाइंस पर? कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताइए। क्या ये समय है गाइडलाइंस लागू करने का, या वो समय था जब करना चाहिए था? कमेंट सेक्शन में लिखिए। पसंद आए तो वीडियो शेयर जरूर करिए। बाकी अपडेट्स के लिए, खबरों के लिए, जानकारी के लिए और अपडेट के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए लोकमत हिंदी।